Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Today going to look reproduction in organism जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम बहुत कॉन्सेप्ट और इजी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं जो पढ़ाने वाली हूँ ये पूरा नीट यूजी लेवल कवर करने वाला है और WBC एंड CBSE बोर्ड भी कवर करने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसे फॉलो कीजिएगा। और इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ, नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूँ तो ये 1 मार्क्स के लिए आता है और 1 मार्क्स बहुत ही इंट्रेंस एग्जाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्पान। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक अपना लाइफ स्पान होता है एक टाइम के लिए कि वह कब जी रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बर्थ और उसके साथ नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है उसे हम लाइफ स्पान कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक अपना लाइफ स्पान होता है, एक लिमिट या पार्टिकुलर टाइम के लिए पृथ्वी पर जीता है या मरता है। अब हम ये कहते हैं कि लाइफ स्पान को लेके हमें काफ़ी वेरिएशन मिलती है। वेरिएशन की बात करूँ तो वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लाइफ स्पान, कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान फ्यू आवर्स तक का ही होता है और कुछ थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर जाते हैं। अगर मैं स्पोर की बात करूँ तो स्पोर क्या होते हैं, जब सपोज दैट बैक्टीरिया में स्पोर बन रहे हैं तो स्पोर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर जाता है। तो लाइफ स्पान बड़ा ही वेरिएबल चीज़ है। लाइफ स्पान में जो वेरिएशन है वहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, क्रो एंड पैरोट। क्रो का लाइफ स्पान कितना है 15 to 20 ईयर्स, पैरोट का 140 to 150 ईयर्स तक हो सकता है, 140 भी हो सकता है। ओके, तो आप देखोगे इनका जो साइज है वो सिमिलर है, सिमिलर इन साइज, बट लाइफ स्पान इज अ डिफरेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ये कहती है लाइफ स्पान नॉट डिपेंडिंग ऑन साइज। बेसिकली लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने एक टेबल दिया है जहां पर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान बताया गया है, आपको क्या करना है, आपको इन सभी ऑर्गेनिज्म। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद बातें करते हैं। क्लियर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने एक टेबल दी है जहां पर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान के बारे में बताया गया है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद करना है तो बेस्ट होगा। आपको अगर किसी क्वेश्चन में किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान पूछे तो आप अच्छे से लिख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ पे स्टार मार्क्स लगा दिए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और सबसे कम लाइफ स्पान होता है 1 to 2 वीक्स बटरफ्लाई का। उसके बाद से आप यहाँ पे कॉपी पेन के साथ उतार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लाइफ स्पान नॉट डिपेंडिंग ऑन साइज। लाइफ स्पान जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो ऑब्जर्वेशन है कि लाइफ स्पान किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वहाँ पर एक प्योर ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली ओल्डर टाइम में जो कंडीशन बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन था, जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुए थे वो क्या थे, वो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म थे, कैसे थे। तो जो ऑर्गेनिज्म हुए थे वो कैसे थे, वो शॉर्ट लाइफ स्पान के थे, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब था। जो बाद में इन्वॉल्व हुए तो लेटर टाइम के लिए उनका लॉन्ग लाइफ स्पान वाले ऑर्गेनिज्म आए। तो ये चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये तरीका है रिलेट करने का। जो पहले आया उनका लाइफ स्पान छोटा था, शॉर्ट था, और जो बाद में आए उनका लाइफ स्पान बड़ा था। शॉर्ट लाइफ स्पान वाले एक बार रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बेबी प्रोड्यूस करते थे क्योंकि वो मर जाते थे इसके बाद। और जिसका लाइफ स्पान बड़ा था उनमें रिप्रोडक्शन साइकिल कई होती थी, वो क्या करते थे, कई बार रिप्रोडक्शन करते थे। ये मैं आपको क्या बताया कि जो लाइफ स्पान है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। लाइफ स्पान किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लाइफ स्पान इवोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि कौन कब आया, उसके हिसाब से लाइफ स्पान होती है। अब मैं कहती हूँ लाइफ स्पान इज वेरिएबल बट दैट इज
सर्टेन। बहुत अच्छे से समझना कि डेथ एक सर्टेन चीज है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि लाइफ स्पान इज अ वेरिएबल, तो डेथ हमारे पास क्या है, सर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या हुआ, समझना आप इस चीज को कि डेथ श्योर है। अगर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया है तो उसका डेथ श्योर है, आज नहीं तो कल। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन इमोर्टल। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। ओके, एक्सेप्शन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। मतलब कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिसका डेथ नहीं होता, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका डेथ नहीं होता, यूनिसेलुलर। ओके, यहाँ पे देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा है। अगर अमीबा को खाना मिलेगा तो वह डिवाइडेड करके 2 डॉटर सेल बनाता जाएगा, ठीक है। एज ए ह्यूमन केस में क्या होता है, अगर ह्यूमन को खाना मिलता रहेगा तो वो एक समय, एक टाइम पीरियड के बाद उसका डेथ निश्चित है। पर फॉर इन अ केस ऑफ लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इफ फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, वो डिवाइड होती जाएंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब इमोर्टल होता है, वो मरते ही नहीं हैं। अगर इनको कंडीशन अच्छी मिलेगी तो वो डिवाइड करते ही चले जाएंगे। आप इतना याद रखोगे तो यहाँ से आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। लाइफ स्पान का डिफिनेशन, लाइफ स्पान के साइज पे डिपेंडिंग, और भी जितना मैंने पढ़ाया वो सब। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पूछें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखिए, कहेगा कि मुझे बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है, तो आप आंसर दे सकते हो। क्लियर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवीजन होता है, बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ से क्या करेंगे, टॉपिक को रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिंक करेंगे। हमने यहाँ पर कहा कि लाइफ को अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये कहा है कि लाइफ को अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये कह रहे हैं, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिक्वायर अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मुझे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की नीड है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। नाउ ऑन टॉपिक रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला डिफिनेशन देखते हैं क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी यंग वन या अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यहाँ पर प्रोजेनी मतलब क्या होता है, प्रोजेनी मतलब बेबी होता है या बच्चा होता है। इसके आप दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं, यंग वन या अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसमें बायोलॉजिकल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बनता है। प्रोजेनी मतलब बच्चा होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, खुद के बच्चे जैसा बनना। मतलब अगर कोई सपोज इंसान है तो वो इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, कोई कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं देगा। ओके, तो इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देगा, कुत्ता है तो वो कुत्ता अपने बच्चे को जन्म देगा, सिमिलर। आई होप आपको रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। दस ऑल ऑर्गेनिज्म सो एज अ साइकिल, यहाँ ये एक साइकिल के रूप में घूमता रहता है। अब आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब हमारे पास आसपास में जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सभी डाइवर्सिटी का एक साइकिल फॉलो करता है, एक साइकिल फॉलो करते हैं जिसमें क्या होता है, बर्थ, ग्रोथ, डेथ एंड रिप्रोडक्शन। ये साइकिल आप लोग देख सकते होंगे, बर्थ, ग्रोथ, डेथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन कौन सा 2 पर्पस सॉल्व करता है। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन शॉर्ट आउट, आप इसे सॉल्व भी बोल सकते हो, फॉलोइंग पर्पस, 2 पर्पस से ये सॉल्व करता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में क्या होता है, ये लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन रखता है। और सेकंड ऑफ ऑल क्या है, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन 2 काम करता है, एक तो बनाए रखता है ताकि अडेप्ट कर सके।
अब हम आगे देखेंगे कि क्या सभी तरह के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे आसपास क्या होता है कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, और वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। द ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्ट्स। एनसीईआरटी ने ये क्लियर किया है कि वो क्या रिप्रोडक्शन सेलेक्ट करेगी। वो डिपेंड करता है कि उनके हैबिटाट पर, उनके इंटरनल फिजियोलॉजी पर और उनके अदर फैक्ट्स पर। किसी पर हैबिटाट कहाँ पर मिल रहे हैं, किस तरह से उनकी कंडीशन है, स्पोर बना है या फ्यूज़न बना है या फ्यूज़न करने वाला है, इंटरनल फिजियोलॉजी उसकी कैसी है, और अदर फैक्ट पर डिपेंड करता है। और यहीं पे ये बात कही गई है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी की वो कैसी है, स्पोर बना रहा है या फ्यूज़न कर रहा है, और अदर फैक्ट्स क्या है, कैसे डिपेंड करता है। अब हम मूव करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स ऑफ ऑल।